मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। परदेसी राम वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास आवा। इस वीडियो में परदेसी राम वर्मा के व्यक्तित्व, कृतित्व, सम्मान एवं आवा उपन्यास के उद्देश्य की चर्चा की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में समान रूप से लिखकर देश भर में पहचान बनाने वाले चुनिंदा साहित्यकारों में से एक डॉक्टर परदेसी राम वर्मा ने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, निबंध आदि सभी विधाओं में पर्याप्त लेखन किया है। उनके 5 कथा संग्रह हैं, 2 बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, अब तक उनके 9 संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं, एक उनका नाटक भी है और उनकी एक कृति औरत खेत नहीं कथा संग्रह को अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा मदारिया सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनकी 3 हिंदी तथा 1 छत्तीसगढ़ी कहानी पुरस्कृत हुई है। उनकी पत्रिका आरुख फूल को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का सप्रे सम्मान और उनके उपन्यास प्रस्थान को महंत अस्मिता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें हाल में ही साकेत संत पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके छत्तीसगढ़ी उपन्यास आवा को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वे आगाज दिया नामक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं 2, वो हैं प्रस्थान, आवा। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है मैं बैला नहीं हूँ। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं दिन प्रतिदिन, बुधिया की 3 रातें, संतराबाई की शर्त, हैसियत, औरत खेत नहीं। इनके निबंध संग्रह भी हैं, संस्मरण भी हैं, समीक्षा भी है। का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है मेरा छत्तीसगढ़। संस्मरण है काकेर के गांधी, इंद्रू केवट, मिनी माता पर इन्होंने संस्मरण लिखा है। समीक्षात्मक ग्रंथ भी हैं, हिंदी बाल साहित्य का इतिहास, वीरेंद्र जैन का साहित्य। वे पत्रिका का प्रकाशन और संपादन भी करते हैं। आगाज दिया नामक पत्रिका का संपादन करते हैं और आरुख फूल इनकी स्वयं की पत्रिका है जिसका प्रकाशन करते हैं और यह पत्रिका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित भी हो चुकी है। आइए आज हम डॉक्टर परदेसी लाल वर्मा के उपन्यास आवा के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। इस उपन्यास का प्रकाशन लोकाक्षर प्रकाशन बिलासपुर से अंकों के रूप में हुआ था। उपन्यास की भाषा की बात करें तो यह मानक छत्तीसगढ़ी में लिखा गया उपन्यास है और विशिष्ट विचारधारा को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि आवा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के समकक्ष स्थापित किया जा सकता है। आइए हम समझें कि आवा का क्या आशय है। आवा से आशय है एक समाजवादी आदर्श की ओर चलना। यह प्रतीक के रूप में स्पष्ट किया गया है। आवा शीर्षक की प्रतीकात्मकता है। उपन्यासकार ने उपन्यास की भूमिका में स्वयं लिखा है, श्रद्धेय श्री हरि ठाकुर के संपर्क में
लगभग 20 वर्षों से लगातार रहकर मैंने महसूस किया कि वे अपने आवे में समकालीन संभावनाशील रचना कर्मियों को बहुत सार संभाल के साथ रखते और पकाते थे। उन्हें छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ महतारी का वैभव गायन सिखाते थे और इस तरह एक प्रभावी वाद्य वृंद उन मिट्टी की पक्की आकृतियों से ही वे तैयार कर लेते थे। साहित्य के उस तपस्वी कुशल कुम्हार का आवा सदैव प्रक्रिया में रहे, इस आशा और विश्वास के तहत मैंने उपन्यास का नाम आवा दिया है। स्पष्ट है कि उपन्यास का नामकरण आवा किस लिए किया गया। अब उपन्यास पर चर्चा करते हैं। इस उपन्यास में लीम तुलसी गांव के अनेक अनगढ़ पात्रों में साहित्यिकता, नाटकीयता आदि भरने का प्रयास रघोत्तम महाराज नामक एक पात्र ने किया है। इन लोगों को आवा में पकाकर पूर्ण बनाया गया है, इसलिए उपन्यास का अंत संक्षिप्त, औत्सुक्यपूर्ण और संतुलित रूप में प्रस्तुत शीर्षक साभिप्राय प्रमाणित होता है। आवा उपन्यास की कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। इस उपन्यास का आरंभ लीम तुलसी गांव के बिसाहू के द्वारा गांधी जी पर कथित कथन से हुआ है। वे उसके व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, गांधी उद्गरे है ओकर लाम लाम हाथ झूलत है माड़ी माड़ी ले, कन्या मा पटकू उगरा बदन, चेदुआ मूड़ नानचुन घड़ी के झुलना, हाथ में धरे है लौठी, रेंग थे त रेंग थे जाए, जेती ओह रेंग थे जम्मो मन के उही कोती रेंग देथे, ललमुहा अंग्रेज खखुआ जाथे, धरे सकै न टोके सकै, आधार अस उठे है गांधी उतकरे। कितना बढ़िया वर्णन गांधी जी के प्रभाव का इस उपन्यास में किया गया है। गांधी के संसर्ग से प्रेरित बिसाहू की बातों का प्रभाव उस गांव के बड़े दाऊ विष्णु मंडल आदि पर पड़ता है। इसी बीच दाऊ पंडित रघोत्तम महाराज भी आ जाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होकर के विदेशी वस्त्रों का परित्याग करने के लिए विदेशी वस्त्रों की होली जलाना चाहते हैं। मतलब इस उपन्यास के माध्यम से असहयोग आंदोलन के दौरान जो घटनाएं देश में हुई उसे घटित होना छत्तीसगढ़ में दिखाना एक उद्देश्य है। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जमा होकर के भारत माता, महात्मा गांधी, वीर नारायण सिंह, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और डॉक्टर खूबचंद बघेल की के जय का नारा लगाते हैं। ये सभी महापुरुष आज़ादी की लड़ाई में समर्पित रहे और गांधी जी की छत्र छाया में काम करते रहे, तो इनका गौरव गान करना भी इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। देश की आज़ादी का स्वप्न साकार करने के लिए ऊंच नीच सभी जाति के लोग जमा होते हैं, संगठित होते हैं और आंदोलन को गति प्रदान करते हैं। इस बीच में अंकलहा मंडल आदि के बीच मतभेद को लेकर कहाँ सुनी हो जाती है। सुंदरलाल शर्मा द्वारा सतनामियों को मंदिर प्रवेश का मुद्दा भी सामने आता है। समय समय पर रायपुर के आंदोलन से इन्हें प्रेरणा भी मिलती है। तो उपन्यास का उद्देश्य छूत एवं धार्मिक भेदभाव को मिटाना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज से संबंधित जगह जगह अनेक पक्षों का उद्घाटन इस उपन्यास में हुआ है, परंतु यह सब उपन्यास का ऊपरी आवरण भर है। उपन्यास की आत्मा में, ग्रामीण परिवेश में, निरक्षर निराधार लोगों में प्रेरणा और चेतना भरना उपन्यास का
मुख्य उद्देश्य है। इस दिशा में रघुत्तम महाराज का प्रयास इस संपूर्ण उपन्यास में सराहनीय है। रघुत्तम महाराज गांव में छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर लोगों में नई चेतना भरने का प्रयास प्रायः करते रहते हैं। वे लोगों को छुआछूत, ऊंच नीच आदि से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। बिसाहू, अंकलहा आदि के अपने घर पहुंचने पर अपनी पत्नी के द्वारा पाँव नहीं छूने देने की स्थिति में वे क्रोधित हो उठते हैं। वे पत्नी से संबंध विच्छेद तक की बात उठाते हैं। महाराजिन रोने लगती है। किसी तरह मामला सामान्य होता है। वे डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित ऊंच नीच नाटक का मंचन अपने गांव में कराते हैं। मंचन के समय डॉक्टर खूबचंद बघेल का आगमन होता है। डॉक्टर खूबचंद रघुत्तम महाराज के विचार और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। वे ग्राम लीम तुलसी को जागृत गांव मानते हैं। उन्होंने रघुत्तम महाराज के चरण स्पर्श करने की पेशकश की और उन्हें इस गांव का गांधी करार दिया। उनकी अभिव्यक्ति देखिए, बड़े ओ जौन दूसर ला बने बड़े बनाथे, खुद बड़े बनन में काहे, दूसर ला बनाही तेकर बड़ौना दुनिया करही। महाराज आप यही काम करत हो, धन्य है अमर भाग की आप संग भेंट हो गए। रघुत्तम महाराज ग्रामीण बंधुओं को समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक आदि के क्रियाकलापों और राष्ट्रभक्ति की चर्चा वे ग्राम्यजनों से करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। इस्लाम के समर्थक लोगों के द्वारा पाकिस्तान की मांग की खबर सुनकर भाई रजन घबरा जाते हैं। वह साफ कहता है, पंडित जी इस्लाम जोड़े और करे के संदेश है। फिर हमार छत्तीसगढ़ में तो सभी जन एक दूसर के सगा होयन महाराज। दूसर देश बनाए के जिद करिन तेमन हमर सगा नो है। ये दुआ भेद हमला अच्छा नहीं लगिस भाई। नदौरी गांव के भीखम गौटिया कहता है, देश आज़ाद हो गए, एला आज़ाद करे बर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जन गजब लड़िन। रघुत्तम महाराज पोसूदास के घर जाकर शरबत पीते हैं और छुआछूत का भेद समाप्त करते हैं। इस उपन्यास में मनहरण नया कवि के रूप में उभर कर आया है। रघुत्तम महाराज प्रोत्साहित करते हैं। उस गांव में रामाधार राधा से विजातीय विवाह करता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना भी इस उपन्यास का एक उद्देश्य माना जा सकता है। पंचायत के समय जंगलू बहू के रूप में राधा को स्वीकार करता है वह, परंतु बाद में उसे मारकर आत्महत्या की शक्ल दे देता है। इस घटना में लीम तुलसी गांव में आतंक मच जाता है। पुलिस आकर रामाधार को पकड़ कर ले जाती है। इस घटना से रघुत्तम महाराज के हृदय पर गहरा आघात पहुंचता है। वे गांव छोड़कर कहीं चल देना चाहते हैं। यह सुनकर बिसाहू महाराज के गांव पर गिर पड़ता है और विष्णु दाऊ हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी अब कहूँ यहाँ ले जाहू तो हमन बिना दाई दादा के लइका कस हो जाबो। अंत रघुत्तम महाराज इन सब की बातों को टाल नहीं पाते। गांव में समय समय पर आयोजन होते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं और आदर्श रूप में शादी विवाह की बातें होती हैं। यह उपन्यास अंतिम मोड़ वहाँ पर लेता है जब रघुत्तम महाराज अपनी पत्नी बिसाहू आदि अनेक ग्रामीणों के साथ तीर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता में बिसाहू की पत्नी उल्टी दस्त से प्रभावित होकर
स्वर्ग सिधार जाती है। उस छूत की बीमारी से रघुत्तम महाराज और उसकी पत्नी भी नहीं बच पाते। ये दोनों भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। इनकी लाश लेकर जब वे सब गांव पहुंचते हैं तो विष्णु दाऊ तीर्थ जाने वाले इन लोगों के गांव को गांव के किनारे ही 15 दिनों तक रोकने का प्रयास करते हैं। उसे डर है कि कहीं पूरा गांव इस बीमारी की चपेट में न आ जाए, परंतु अन्य ग्रामीणों के सहयोग से सभी गांव आ जाते हैं। रघुत्तम महाराज के पुत्र को सभी समझाते हैं और पिता के प्रति दायित्व का निर्वाह करने का संदेश देते हैं, यानी महाराज लोगों की बात सिर आंखों पर लेते हैं। रघुत्तम महाराज के न रहने पर लीम तुलसी गांव बिल्कुल सूना हो जाता है। मनहरण बिसाहू का पैर कसकर पकड़ता और तभी छोड़ता है जब गांव में जगन्नाथ मंदिर बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। समयलाल पढ़ लिखकर अधिकारी बन जाता है। वह ग्रामीणों को संदेश देता है कि गांव में स्कूल खोलने की स्वीकृति मिल गई है, गुरुजी भी आ गए हैं, अब वे दानी महाराज की पर्ची में बच्चों को पढ़ाएंगे और बाद में स्कूल भवन तैयार होगा। अगलहा प्रस्ताव देता है, मैं 3 एकड़ ज़मीन स्कूल को दूंगा, लेकिन स्कूल का नाम रघुत्तम महाराज के नाम पर होना चाहिए। इस प्रकार उस गांव में जगन्नाथ मंदिर और रघुत्तम महाराज स्कूल दोनों की स्थापना हो जाती है। सभी लोग भारत माता, महात्मा गांधी और रघुत्तम महाराज की जय जयकार करते हैं। इस घटना से यह प्रमाणित होता है कि गांव में सहकारिता है, लोग मिलजुल करके रहते हैं और उपन्यास के एक उद्देश्य को यह भी माना जा सकता है कि साक्षरता को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण उपन्यास के लेखक का रहा है। इस प्रकार आवा उपन्यास लीम तुलसी जैसे पिछड़े गांव में राष्ट्रीयता और जागृति का भाव भरने का संदेश देता है, छुआछूत दूर करने का संदेश देता है, ऊंच नीच को भूल जाने का संदेश देता है, आपसी वैमनस्य को भूल जाने का संदेश देता है, अहिंसा का प्रचार करता है और देश की राष्ट्रीय विचारधारा के साथ मिलकर चलने की प्रेरणा देता है। रघुत्तम महाराज जैसे चरित्र की सृष्टि के द्वारा छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदभाव को भुलाकर परस्पर प्रेम, सौहार्द आदि का वातावरण इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। मैंने आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत किया। मेरा ऐसा मानना है कि आवा उपन्यास का मुख्य उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो सकेगा। धन्यवाद।